द्रोणतटा जयकृतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यद्रावती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरां दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तता केशवः पाराशर्यवचा सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधनामोदितम् लोके सज्जनसत्पदैरहरः ते क्रियमाणम् मुदा भूयाद्भारतपङ्कजम् कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकम् करोति वाचालम् पङ्गुम् लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहम् वन्दे परमानन्दमाधवम् यम् ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। 24वें श्लोक से पढ़ते हैं हम लोग। श्री भगवानुवाच ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वद्ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतया संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे
प्राणापाननतिरुद्ध्वा प्राणापाननतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽपेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा अध्यात्म विद्या केंद्र में समुपस्थित समस्त आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन पूज्यपाद स्वामी जी को प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता जी का चतुर्थ अध्याय। इस चतुर्थ अध्याय में एक प्रधान विषय है भगवान के अवतारवाद का। जब कभी भगवान अपनी आवश्यकता समझते हैं तो इस सृष्टि में आकर के वो अवतार लेते हैं। दूसरा विषय है भगवान के अवतार के साथ में यह जीव का भी बार बार जन्म होता है। जन्मानि तव चा अर्जुन, तो जीव का पुनर्जन्म होता है और ईश्वर का अवतार होता है। तो एक प्रधान विषय हुआ अवतारवाद का, दूसरा प्रधान विषय हुआ इस चतुर्थ अध्याय में जीव के पुनर्जन्म का। तीसरा जो प्रधान विषय है इस प्रसंग में वह है यज्ञ का। इस जगत में यज्ञ करते रहना चाहिए। श्रुति और स्मृति के द्वारा जो प्रतिपादित है, श्रौत स्मार्त जो कर्म प्रतिपादित हैं, उनको करते रहना चाहिए। एक बात यह है कि अगर किसी के मन में कोई कामना है और अपने मन की कामना की पूर्ति के लिए यज्ञ करता है, उपासना करता है, तो उसको हम कहेंगे सकाम उपासना या सकाम यज्ञ। तो सकाम यज्ञ करेगा तो उसकी कामना की पूर्ति हो जाएगी। अन्य अन्य तमाम देवता हैं, वो देवता अपने उपासक के मन की कामना की पूर्ति कर देती हैं। ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो सकाम यज्ञ अनुष्ठान का फल है मन वांछित फल की प्राप्ति। और दूसरा है कोई अगर वही कर्म करता है लेकिन निष्काम भाव से करता है, तो निष्काम भाव से जब उस कर्म को करेगा तो उसी का नाम हम देंगे यज्ञ भावना। निष्काम कर्म ही यज्ञ की भावना है। त्याग की भावना का नाम ही यज्ञ है। जब हम देवताओं के लिए त्याग करते हैं, परमात्मा के लिए त्याग करते हैं या किसी श्रेष्ठ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए त्याग करते हैं, तो उस त्याग वृत्ति का नाम ही यज्ञ है। और अगर ऐसी त्याग वृत्ति यज्ञ की भावना से कोई अनुष्ठान करेगा तब उसके मन में तो कोई कामना है नहीं। वो तो केवल शास्त्र ने आज्ञा दिया है इसलिए हम करते रहते हैं। तो निष्काम अनुष्ठान का फल होगा उसके अंतःकरण की शुद्धि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। तो ऐसे साधक लोग जब कर्म करते हैं तो अपने अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है और शुद्ध अंतःकरण के द्वारा वो गुरु उपसदन के आगे बढ़ करके और आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त कर लेते हैं। कितने प्रकार का यज्ञ हो सकता है, भगवान ने यहाँ पर कुल 12 विधि का वर्णन किया है। 12 प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं। बाहर जो यज्ञ वेदी बना के हम यज्ञ करते हैं वो भी यज्ञ है, और जो हम अपने अंतर जगत में अपनी चित्त वृत्ति में कोई न कोई भावना रखते हैं तो वो भी यज्ञ है। 12 प्रकार के। 24वें श्लोक में
एक तत्व दृष्टि वाला यज्ञ है ब्रह्म दृष्टि यज्ञ, जिसकी दृष्टि में ब्रह्म स्वरूपता आ गई साधना से, वह इस जगत में जो भी कार्य करता है उसमें देखो तो ब्रह्म ही ब्रह्म को देखता है। एक प्रथम स्वरूप बताया। दूसरा यज्ञ का स्वरूप बताया था दैवम एव। कुछ लोग देवताओं के लिए ही यज्ञ करते हैं, अमुक देवता की ऐसी उपासना करनी चाहिए, अमुक देवता को ऐसा करना चाहिए, अमुम यज, इसके लिए यज्ञ करो, इसके लिए यज्ञ करो। तो जिस जिस देवता की उपासना करता है वो देवता उसको फल की प्रदान कर देते हैं। ये दैव यज्ञ हो गया। तीसरा यज्ञ बताया ब्रह्म यज्ञ। 25वें श्लोक में नीचे की पंक्ति, ब्रह्माग्नौ एव अपरे, जो ब्रह्म रूपी अग्नि में ही नित्य प्रति आहुति देते हैं वह ब्रह्म यज्ञ हो गया। चौथा यज्ञ हो गया जिसका नाम हुआ संयम यज्ञ। किसमें आहुति देते हैं? संयम रूपी अग्नि में। जो अपनी पांचों इंद्रियां आदि का संयम रूपी अग्नि में आहुति देते हैं वह भी एक प्रकार का यज्ञ है। पांचवा यज्ञ था जो इसका नाम हुआ इंद्रिय अग्नि में जो आहुति देते, इंद्रिय यज्ञ, जो संसार के विषयों का अपनी पांचों इंद्रियों में आहुति दे रहे हैं। शास्त्र की विधि निषेध के अनुसार समझना वो भी एक यज्ञ है। छठा यज्ञ बताया आत्म संयम रूपी योग अग्नि में जो आहुति देता है। किसका? पांचों ज्ञानेन्द्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, प्राण, सबके जो क्रियाएं हैं, सबके जो कर्म हैं, उनको अपनी संयम रूपी अग्नि में आहुति देता है, वो भी एक यज्ञ है। सातवें यज्ञ को भगवान ने कहा द्रव्य यज्ञ। जो अनेक अनेक द्रव्य से होते हैं उनका नाम हुआ द्रव्य यज्ञ। आठवां यज्ञ है तपो यज्ञ। जो एकांत में बैठ के साधना करते हैं तप चिंतने, जो चिंतन रूपी तप करते हैं वो भी एक यज्ञ है। और नौवां यज्ञ था योग यज्ञ। जो अपना आसन प्राणायाम इत्यादि करते हैं वह भी एक यज्ञ है। और अगर आप लोग स्वाध्याय करते रहते हो, शास्त्र का चिंतन मनन करते रहते हो, श्रवण मनन करते रहते हो, तो ये भी एक यज्ञ है। ये स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ हो गया। इस प्रकार से यहां तक देखो तो 10 यज्ञ हो गए। 29वें श्लोक में 11वें यज्ञ का वर्णन किया जिसका नाम कहे तो प्राण यज्ञ। ये प्राणायाम करते हैं कैसे? तो अपाने जुह्वति प्राणम, जो अपान में प्राण की आहुति देते हैं, इसका मतलब कि पूरक करते हैं, फिर रेचक करते हैं, और कभी कभी प्राण और अपान दोनों को रोक करके कुंभक करते हैं। तो पूरक, रेचक और कुंभक, ये जो अपनी क्रिया से प्राणायाम करते हैं ये भी समझना एक यज्ञ ही है, क्योंकि इससे चित्त की शुद्धि होती है। और 12वें यज्ञ का बताया नियत आहाराह। नियत आहारा, जो आहार यज्ञ है, जैसा हमारे यहाँ पर वर्णन है, हमारे शरीर के जो अनुकूल है वैसा नियत आहार लेते हैं, समझना वो भी एक यज्ञ। कुछ और 12 प्रकार के यज्ञ बता दिया। और अंत में भगवान ने कहा सर्वे अपि एते सर्वे, ये जितना मैंने बताया 12 प्रकार के यज्ञ का, ये सब के सब यज्ञ की विधि को जानने वाले हैं। और जब यज्ञ करते हैं तो क्षपित कल्मषाः, इस यज्ञ के द्वारा, त्याग की भावना के द्वारा उनके सारे कल्मष वो सब के सब क्षय हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक हमने कल देखा था। एवं यथोक्तान यज्ञान निर्वर्त्य, इस प्रकार से यज्ञों की विधि का वर्णन करके यज्ञों का विधि बता दिया। अब इसके बाद वह जो यज्ञ करने वाला करता है, यज्ञ का कर्ता यजमान, वो क्या करता है इसका वर्णन करते हैं। 31वां श्लोक पढ़ते हैं।
यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतो अन्या कुरु सत्तमा। यज्ञ शिष्ट, देखना ऐसा करना, यज्ञ शिष्ट, फिर है अमृत भुजा। तो यज्ञ शिष्ट, यज्ञ करने के बाद जो प्रसाद रूप में बचा, यज्ञ से अवशिष्ट, यज्ञ करने के बाद जो प्रसाद रूप में बचा वो क्या है? अमृत है, वही अमृत है। उसको जो खाता है त्याग करने के बाद, थोड़ा सा दान पुण्य करने के बाद जो बचा उसको जो खाता है वो यान्ति, यान्ति माने जाता है कहाँ? सनातनम ब्रह्म, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ठीक प्रकार से यज्ञ को करे और उससे जो बच गया उसको पा लिया प्रसाद बुद्धि से, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करेगा। फिर देखो नीचे अयज्ञ से, यहां पर देखना, ना अयम लोकः अस्ति अयज्ञ से। तो अयज्ञ से, जो जीवन में यज्ञ को नहीं करता है वो अयम लोका ना अस्ति, उसको तो इस लोक में भी कभी सुख प्राप्त नहीं होता। अयज्ञस्य अयम लोकः न अस्ति, जो यज्ञ विधि से हीन है, जो यज्ञ करने का भाव ही नहीं है, खुद कमाओ खुद खाओ, ऐसे लोगों को इस लोक में कभी सुख प्राप्त नहीं होता। अन्य कुतः अन्य, जब यहीं पर उनको सुख नहीं मिलेगा, जब इसी जगत में उनको सुख मिलने वाला नहीं है, तो फिर कुतः अन्य, फिर और उनको कहां मिल सकता है किसी जगह पर? हे पुरुषोत्तम, हे कौरव वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उनको फिर और किसी जगह पर कहां मिल सकता है? कहां मिल सकता है? जब यही सुखी नहीं तो आगे भी क्या सुखी होगा? आज ही सुखी नहीं होगा तो भविष्य में क्या सुखी होगा? जो वर्तमान में सुखी रह सकता है वो आगे भी सुखी रहेगा। भाष्य देख लो, यहां से भाष्य देखते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यज्ञानाम शिष्टम यज्ञ शिष्टम। देखो यज्ञ शिष्टामृत भुजो ना, ये समास है ना, तो इसमें कहा यज्ञानाम शिष्टम यज्ञ शिष्टम, यज्ञ करने के बाद में जो शिष्ट बच गया उसी का नाम हुआ यज्ञ शिष्ट। यज्ञ किया, जैसे आपने जो है 10 महात्मा लोग आ गए घर पे, हमारे घर में भोजन बना था और हमने 10 महात्माओं को भोजन करा दिया। उसके बाद शायद 4-6 रोटी बची, थोड़ा सा सामान बचा, ज्यादा नहीं बचा, क्योंकि वो अतिथि आ गए थे, अचानक आ गए थे, हमने भोजन कराया, उसके बाद जो बच गया, अब वो क्या हुआ? वो 10 महात्माओं को भोजन कराना आपका यज्ञ हो गया, क्योंकि वो अतिथि बन के आए थे, बिना किसी न्योते के आए थे, अचानक दरवाजे पे आए थे, ऐसे लोगों को भोजन कराया, यज्ञ हो गया। अब उससे जो बच गया वो कौन सा होगा? यज्ञ शिष्ट, वो बचा हुआ। अब उसी से वो जो बच गया समझा क्या है? यज्ञ शिष्टम च तद अमृतम च, जो उससे बचा वही अमृत है। यज्ञ शिष्टम च, जो ऐसे यज्ञ भावना से जो बचा, तद अमृतम च, उसको अमृत समझो। अब ऐसे यज्ञ शिष्टामृतम तद भुंजते इति यज्ञ शिष्टामृत भुजो। अब उसको जो खाता है, उसको जो खाता है वो यज्ञ शिष्ट अमृतम यद भुंजते, जो इसको खाता है उसका नाम पड़ गया यज्ञ शिष्टामृत भुजो। यज्ञ शिष्टामृत भुजो माने पूरा का पूरा, यज्ञ माने त्याग की भावना, उसमें जो बच गया वो अवशिष्ट हुआ, वो जो बचा वो क्या है? अमृत, अमृत तुल्य है, वो कल्याण करने वाला है। जो उसको प्रसाद बुद्धि से पाता है उसी का नाम हुआ यज्ञ शिष्टामृत। जो ऐसा भोजन करता है, देखो
यथोक्तान यज्ञान कृत्वा, फिर से विधिवत देखो, यथोक्तान यज्ञान कृत्वा, जैसे ऊपर 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन बताया गया था, यथा उक्तान, उस प्रकार से यज्ञों को करने के बाद यज्ञान कृत्वा तत्शिष्टेन, उसमें जो बच गया, कालेन यथा विधि चोदितम अन्नम, समय पर उसमें जो अन्न बचा, उसको यथा विधि, विधि पूर्वक माने उसमें भी किसी का हिस्सा होगा, निकाल दिया, थोड़ा सा बलि वैश्वदेव यज्ञ, थोड़ा सा अमुक निकाल करके, अब वो जो अन्न है अमृताख्यम भुंजते, उसको जो अमृत रूपी अन्न खाता है, इति यज्ञ शिष्टामृत भुजो, उसी का नाम हुआ यज्ञ से अवशिष्ट अन्न को खाने वाला। यान्ति गच्छन्ति ब्रह्म सनातनम चिरंतनम, ऐसा महापुरुष जो यज्ञ भावना से करता है और उसके बाद बचा हुआ जो प्रसाद बुद्धि से पा लेता है, वो तो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। गीता जी महाभारत का एक पार्ट है, गीता सूत्र है, महाभारत इसका भाष्य है। अब इसमें दोनों प्रकार की बात आएगी। देखो गीता जी में एक जगह पर लिखा, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, ऐसे लोग जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं और अपने ही खाते हैं, खुद अपने लिए पकाया और खुद ही खाया, ऐसे लोग तो केवल पाप खाते हैं। भुंजते तू अघम पापा, जो खुद पकाया खुद खाया, ऐसा आदमी तो पाप खा रहा है, तो फिर उसकी सद्गति कैसे होगी, उसका अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? तो त्याग की भावना होनी चाहिए। हमारे एक संत कहते थे, खिला के खुश होवे तो ईश्वर, और स्वयं खा के खुश होवे तो जीव। वही जीव है, वही बंधन में पड़ा है। भगवान सारे जगत का भरण पोषण करके प्रसन्न होते हैं। सब मम प्रिय मम उपजाए, सबका। वेद में मंत्र है, केवल आभो भवति केवल आदि, ये वेद का मंत्र है। केवल आदि, केवल खुद खाने वाला, केवल आदि खुद खाने वाला, अपने आप खाने वाला, केवल अघो भवति पाप ही खाएगा, ये वेद का मंत्र आता है। तो हमारे यहाँ पर ऐसा लिखा गया कि भाई आप अकेले मत खाओ, साथ चलो, साथ बोलो, साथ खाओ। अरे आपका जीवन अकेला नहीं रह सकता, आप सामाजिक प्राणी हो, आपके साथ में आपको समाज की जरूरत पड़ती है। तो अब एक कहावत है कि भोजन करा के अन्न खिला करके हम संबंध को जोड़ लेते हैं। संबंध को जोड़ने का काम अन्न करता है, तो थोड़ा बहुत ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। तो महाभारत में एक कथा आती है। कथा क्या आती है कि युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो गया। राजसूय जब यज्ञ हो गया तो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद में अभी पत्तल उठाई जा रही थी, और उसी समय एक नेवला आया और सब जगह पर लोटपोट करता है। विचित्र नेवला है, उसका आधा शरीर सोने का और आधा शरीर चमड़े जैसा, आधा शरीर का रंग अलग, आधे शरीर का रंग अलग, सोने जैसा चमचम चमक रहा है आधा शरीर। और वहीं पर जहां पर सारे लोग भोजन करके गए थे, वो उल्टा पलटा कर रहा है। तब तक भीम ने और किसी और ने उसको लात मारा, दब जाएगा, मर जाएगा, इधर चल। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान देखे, पूछो तो क्या है। उससे पूछा, नेवला क्यों ऐसा करता है, किसी के पांव के नीचे आ जाएगा, मर जाएगा तू। उसने कहा, राजन आपका इतना बड़ा जो यज्ञ है, जंगल में एक विरक्त ब्राह्मण के द्वारा किए गए सत्तु यज्ञ के बराबर भी नहीं है। जंगल में विरक्त ब्राह्मण के द्वारा किया गया सत्तु यज्ञ के बराबर भी आपका इतना बड़ा यज्ञ नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर चौंक पड़े, ये क्या हुआ, ऐसे क्यों बोलता है, ऐसा क्यों बोल रहा है। तो उसने कहा, राजन
मैं जंगल में रहता था, वहां एक विरक्त ब्राह्मण का परिवार था। 2-3 दिन से उनको भोजन नहीं मिला, संध्या बंदन करते थे, गायत्री जाप करते थे, साधना भजन में उनका मन लगता था। कहीं से उनको सत्तू मिला खाने को। सत्तू होता है जौ आदि को भून करके बनाते हैं, सत्तू मिला खाने को। वो सत्तू को उन्होंने तैयार करके भोजन के लिए बैठे थे। इतने में भिक्षा मांगने के लिए कोई आ गया, ब्राह्मण वेशधारी, भिक्षाम देही। उन्होंने अपना जो आधा हिस्सा था उसको दे दिया, लो तुम खाओ। बाकी में पत्नी थी, बच्चे थे, उसने खा लिया। उसने कहा बच्चा ने अभी पेट भरा नहीं। पत्नी ने अपना हिस्सा दे दिया, बच्चे ने अपना हिस्सा दे दिया, वो सब खा गए। जब सब खा गए तो उन्होंने कहा तृप्त हो गया, इनको कुछ बचे ही नहीं परिवार के लिए। इन्होंने कहा जल पी लीजिए। तो उसने जल पिया, वो ब्राह्मण वेशधारी ने जल पिया। जल पी करके तृप्त होकर के उनको आशीर्वाद दिए, वहां से चले जाते हैं। वो साक्षात धर्मराज के स्वरूप में आए थे। देवराज, इंद्र आदि तमाम देवता लोग मिलकर के उनको आशीर्वाद देते हैं। वो नेवला कहता है वहां पर मैं था तो वहां मैं भी चला गया कि कुछ कण बचा हो तो मैं खा लूं। और वहां वो ब्राह्मण देवता जो ब्राह्मण वेशधारी थे, उनके खाते समय जो छोटे छोटे कुछ कण गिर गए थे, वो जहां जहां मेरे अंग को लगा, मेरा अंग स्वर्णाकार हो गया, सोने के जैसा हो गया। लेकिन उस ब्राह्मण देवता से बहुत थोड़े से गिरे थे, तो हमारा आधा ही शरीर सोने का हो पाया, सोने जैसा। आधा शरीर सोने के जैसा नहीं हुआ। तब से आज तक हम जहां जहां यज्ञ होता है वहां वहां जाते हैं और ऐसे वहां पर घूम करके लोटपोट करते हैं कि किसी की जूठन गिरी हो और मेरा पूरा शरीर सोने के जैसा बन जावे। लेकिन राजन वैसा तो अभी तक हुआ नहीं, आपके यज्ञ में भी वैसा नहीं हुआ। मेरा देखो आधा शरीर तो सोने के जैसा और आधा शरीर जैसे पहले था वैसे ही दिख रहा है। हमारी समझ में तो वो ब्राह्मण के द्वारा किया गया सत्तु यज्ञ सबसे श्रेष्ठ हो गया। ये सिद्धांत है कि यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ भावना से, त्याग करने की भावना से आप थोड़ा त्याग करना सीखो। हाँ, और वो भी कहते हैं ना, जिस कुएं का पानी निकलता रहता है, एक सरल गांव की भाषा है, तालाब का, कुएं का, जिस कुएं का तालाब का पानी निकलता रहेगा वो कुएं का पानी शुद्ध रहता है। 10 लोग आते हैं, तालाब में से पानी निकाल के ले जाते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं, वो कुएं तालाब का पानी शुद्ध रहेगा। और जिस कुएं तालाब का पानी कोई निकाले ना, धीरे धीरे वो कुएं का जल कीचड़ हो जाता है, गंदा हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता। ऐसे ही जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, 2 हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। थोड़ा बहुत त्याग की वृत्ति तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और उसके बगैर फिर साधक की साधना नहीं बढ़ती। तो यज्ञ भावना से कुछ भी करते हैं। ये 12 प्रकार के यज्ञ का बता दिया, उसमें सब समझ लो। उसके बाद जो बच गया उसको हम प्रसाद कहते हैं, वही अमृत है, प्रसाद रूपी अमृत आपने पाया। वह जो खाता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। आगे देखो क्या कहते हैं, मुमुक्षुआ चेत कालात क्रम अपेक्षया इति सामर्थ्यात् गम्यते। इसमें जो लिखा है ना इस श्लोक में, यान्ति ब्रह्म सनातन, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, ऐसा लिखा ना, सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। तो सनातन ब्रह्म को सीधे केवल ऐसे अन्न का दान किया या यज्ञ किया और उसका प्रसाद पाके हो जाएगा, तो भास्कर कहते हैं ऐसा नहीं है। चेत मुमुक्षु, अगर वो मुमुक्षु है, अगर वो साधक है, मुमुक्षु है, तो कालातिक्रम अपेक्षया, तो ऐसा करने से उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। यज्ञ से बचे हुए अवशिष्ट को खाने से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होने के बाद फिर गुरु जी के पास जाएगा। देखो काल हो गया ना, इसका नाम हुआ काल।
अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो जाएगा कहां पर? गुरु जी के पास। फिर गुरु जी के पास जाकर के वो तत्व पद का शोधन करेगा, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, और अगर यही ज्ञान हो गया तब तो बहुत बढ़िया, जीवन मुक्त। और नहीं हुआ तो समय पा करके शरीर छूटेगा, और जब शरीर छूटेगा तो उसकी क्रम मुक्ति होगी, ब्रह्मलोक तक जाएगा। काल अतिक्रम अपेक्षा, तो इसका नाम है क्रम मुक्ति। वह जीव ब्रह्मलोक में जाएगा और ब्रह्मलोक में आनंद पूर्वक रहेगा। ब्रह्मा जी अंत में उपदेश दे करके ज्ञान देंगे और जीवन मुक्त होगा। तो ये जो क्रम मुक्ति का वर्णन है इसमें है कि वो क्रम से जाएगा सीधे। अगर परमात्मा को नहीं जान पाता तो नहीं जान पावेगा, लेकिन क्रम से जावेगा और वहां तक पहुंच जावेगा। यान्ति ब्रह्म सनातनम। एक तो हो गया ऊपर की पंक्ति का अर्थ। नीचे की पंक्ति का अर्थ करते हैं। ना अयम लोकः सर्व प्राणि साधारण अपि अस्ति, यथोक्तानां यज्ञानां एकः अपि यज्ञो यस्य न अस्ति स अयज्ञः, तस्य कुतः अन्यो विशिष्ट साधन साध्य पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे कुरुश्रेष्ठ, हे अर्जुन, न अयम लोकः सर्व प्राणि साधारणः। यह ये जो लोक है, ये जो लोक है, ये जो लोक है क्या है? सर्व प्राणी, सारे प्राणी इसका उपभोग कर सकते हैं, इसलिए कहा सर्व प्राणी साधारण। सारे प्राणी, आप श्वास सब लोग ले सकते हो, कोई यहां पर रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। अब अभी तो अलग चीज हो गई, नहीं तो हमारे यहाँ पर है कि जल सब लोग पी सकते हो। जो जीवन के लिए, प्राण धारण के लिए जो आवश्यक है वो जल आप सब पी सकते हो। नदी का जल प्रवाहित हो रहा है, सब पी सकते हो। तो इसलिए क्या हो गया? सर्व प्राणी साधारण, सबके लिए उपलब्ध है। आप श्वास ले सकते हो। आपको भूख लगी है, जंगल से आप फल तोड़ के खा सकते हो। पहले तो ऐसा ही था, अब तो जंगल भी जंगलात विभाग वाले हो गए। नहीं, पहले जंगल के फल को हम लोग तोड़ के खा सकते थे। पहले ऐसा भी हमने बचपन में देखा था, जामुन का पेड़ वगैरह होता था, कोई भी तोड़ लेता था। कोई भी गांव का जा करके जामुन का फल तोड़ करके खा लो, जामुन का, कैथे का, कोई मना नहीं करता था। धीरे धीरे जो है उसमें भी अधिकार होने लगा, ये सारी घटनाएं हो गई। नहीं तो इसका नाम हुआ सर्व प्राणी साधारण, सारे प्राणियों के लिए उपलब्ध है ये जगत। तो ये जो संसार सारे प्राणियों के लिए उपलब्ध है। सर्व प्राणी साधारण अपि अस्ति यथोक्ता नाम, जो यथोक्त उस प्रकार से यज्ञ करते हैं वो। तो यहाँ देखना, आगे देखना, ये जो जगत सबके लिए उपलब्ध है अपि अस्ति, तो यथोक्तानाम यज्ञानाम ना एका अपि यज्ञो, ऊपर से ना यहाँ ले आना। अब ऐसा करना, ना तो पहले छोड़ दो। अयम लोकः, यह लोक, सर्व प्राणी साधारण, सारे प्राणियों के लिए जो उपलब्ध है। अपि अस्ति, सारे प्राणियों के लिए उपलब्ध है। यथोक्तानाम यज्ञानाम, जैसे ऊपर बताया गया था 12 प्रकार के यज्ञ। ना एका अपि यज्ञो यस्य नास्ति, उनमें से एक भी यज्ञ जो नहीं करता। उसमें बताए गए थे इस प्रकार से करे या इस प्रकार से करे या इस प्रकार से करे। तो ना एका अपि यज्ञो, ऊपर वाला ना यहाँ ला दो, एक भी यज्ञ जो नहीं करता वो, उसका नाम क्या हो गया? सा अयज्ञः। अयज्ञ माने यज्ञ के पहले आ उपसर्ग लग गया तो उसने जीवन में किसी भी प्रकार का यज्ञ नहीं, ना तो प्राणायाम किया, ना ही देवताओं के लिए आहुति दिया, ना तो ब्रह्म दृष्टि किया, किसी प्रकार की यज्ञ नहीं किया। तो उसके लिए अयम लोकः, यह जो सब के लिए उपलब्ध है, यहां भी वो नहीं सुखी रह पावेगा, यहां भी सुखी नहीं। जो ये जगत सर्व सुलभ है, सबके लिए सुलभ है, यहां पर भी ऐसा प्राणी जो यज्ञ एक भी नहीं करता वो सुख पूर्वक रह नहीं सकता, उसको यहां भी शांति प्राप्त नहीं होगी। एक सीधा सा अर्थ है।
ना अयम लोकः, यह लोक उसको सुख नहीं देगा, जो सर्व प्राणी साधारणा, जो सारे प्राणियों की उपलब्ध है। आप यथोक्ता नाम यज्ञानाम, ऐसा 12 प्रकार के यज्ञों में से जो एक भी नहीं करता, उसी का नाम हो गया अयज्ञ। इस श्लोक में अयज्ञ शब्द है। तो कुतः अन्य, तस्य कुतो अन्य, विशिष्ट साधन साध्य। बताओ, जब यही लोक नहीं मिलेगा उसको, यही लोक में सुखी नहीं होगा, तो दूसरा वाला लोक कैसे? क्योंकि दूसरा वाला लोक साध्य है और उसके लिए साधन करना पड़ता है। अगर स्वर्ग चाहिए तो आपको बहुत बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, अगर आपको राजसूय पद चाहिए तो राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा, या अमुक कोई गंधर्व आदि लोक चाहिए तो अमुक प्रकार का यज्ञ करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं साध्य और साधन। जैसा जैसा लोक चाहिए वैसे वैसे साधन करो। तो जब ऐसे लोग यज्ञ नहीं करने वाले हैं, उनको यहीं पर सुख नहीं मिलेगा, तो जो विशेष साधन से मिलने वाला लोक होता है वो उनको कहां से प्राप्त होगा? तो विशिष्ट साधन साध्या, जो विशेष साधन से मिलने वाला साध्य रूपी लोक है, उसको कहां मिलेगा? मतलब ये कि ना यहां सुखी और ना वहां सुखी, ना जिंदा रहते सुखी और ना मरने के बाद सुखी। ऐसे प्राणी जो कोई त्याग की भावना नहीं रखते, ऐसे लोग तो बस जीवन पर्यंत दुख ही दुख है। यहां भी दुखी, आगे भी दुखी। अब कुंभकर्ण है, जब जगे तो खावे और बाकी सो जावे, तो उसके भीतर कौन सा त्याग की भावना? जगा तो खाया, हाँ, और बाकी सो खाया और सो गए। ऐसी वृत्ति वाले की बस हमको खाना है, हमें को कमाना है, हम यज्ञ की भावना अगर जरा से भी त्याग की भावना नहीं तो कैसे बढ़ेगा आगे? अब देखो 32वां श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञा, वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान् विद्धितान् सर्वान्, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, एवं इस प्रकार से बहुविधा, बहुत प्रकार से यज्ञों का, वितता माने विस्तार, ऐसे बहुत प्रकार से यज्ञों का विस्तार है। कहां पर है? ब्रह्मणो मुखे। यहाँ ब्रह्मणो मुखे माने वेद। जैसे हम लोग एक शब्द कहते हैं ना, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, और ब्रह्मा जी के चारों मुख से 4 वेद प्रकट हुए हैं, चारों मुख से 4 वेद प्रकट हुए हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मणो मुख माने ब्रह्मा जी के मुख से, और वास्तव में अर्थ हुआ इसका वेद भगवान के द्वारा। वेद में प्रतिपादित किए गए हैं अनेक इस प्रकार से यज्ञ। लेकिन एक बात है, जितने भी प्रकार के यज्ञ का वर्णन है, जितने भी प्रकार का है, बहुविधा माने बहुत सारे का, हमने तो केवल 12 यहां पर गिनाए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। उन सबको तुम कर्म जान विद्धि, तान सर्वान कर्म जान विद्धि, तान सर्वान, उन सारे यज्ञों को अर्जुन तुम कर्म जान विद्धि, कर्म के द्वारा ही संपादित होना समझो। कर्म जान माने कर्म के द्वारा ही, बिना किए नहीं होगा, करना पड़ेगा। तान सर्वान माने जितना भी बताया गया है, जितने भी यज्ञ का वर्णन है, वो सब कर्म जान विद्धि, कर्म के द्वारा ही होगा। बैठे बैठे नहीं काम चलेगा, आलसी बनकर के नहीं काम चलेगा। चाहे अंतरंग कर्म करो, भीतर से मानसिक, जैसे प्राणायाम करना है तब भी करना पड़ेगा आपको, जैसे इंद्रियों का संयम कर रहे हो तब भी करना पड़ेगा आपको। अंतरंग कर्म करो, और या तो बाहर से यज्ञ वेदी बना के कर्म करो। तो तान सर्वान कर्म जान विद्धि,
सबको कर्म करना पड़ेगा। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, इसको जो समझ लेता है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, सारे बंधनों से छूट जाता है, ऐसा जो समझ लेता है। इस श्लोक का अर्थ हो गया। एवं इस प्रकार से बहुविधा बहुत प्रकार के यज्ञ का वितता विस्तार है ब्रह्मणो मुखे वेद भगवान में, वेद भगवान में। कर्मजान विद्धि, उन सारे यज्ञों को कर्म के द्वारा ही संपादन किया जा सकता है। विद्धि ऐसा जानो, किसको? तान सर्वान, जो भी वहां पर कर्म का वर्णन आया है। एवं ज्ञात्वा, जो इस रहस्य को जान लेता है वो समस्त कर्म बंधन से विमोक्ष से माने छूट जाता है। हास्य देखो, सबसे पहले एवं का अर्थ करो यहाँ। एवं यथोक्ता बहुविधा बहु प्रकारा यज्ञा वितता विस्तीर्णा ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे। एवं मान, इस प्रकार से यथोक्ता, जैसे हमने बताया पीछे यज्ञों का विषय। बहुविधा, इतना ही नहीं, बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। बहु प्रकारा यज्ञ वितता विस्तीर्णा, बहुत तरह का यज्ञ है। हमने तो केवल कुछ गिना है, उसमें से बहुत तरह। कहां पर है? ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे, वेद के मुख में, वेद के अंतर्गत, वेद भगवान में बताया गया है। ये जो शब्द है ना, ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्मा के मुख में, ब्रह्म मुख में, इसका ऐसा क्यों कहा? तो उसको भगवान भास्कर कहते हैं ब्रह्म के मुख में। ऐसा क्यों कहा? तो कह रहे हैं वेद द्वारेण अवगम्य माना ब्रह्मणो मुखे वितता उच्यन्ते तद यथा वाचिह प्राणम जुहूम इत्यादया। कह रहे देखो, वेद द्वारेण, वेदों के द्वारा ही अवगम्य माना, वेदों के द्वारा ही हमको यज्ञ के विषय में समझ में बात आती है। यज्ञ को समझना है तो कहां? वेद भगवान की शरण में जाओ। फिजिक्स को समझना है तो फिजिक्स की किताब पढ़ो, केमिस्ट्री को पढ़ना है तो केमिस्ट्री की किताब पढ़ो। यही ना, भगवान कृष्ण की लीला चरित्र को सुनना है तो भागवत जी की शरण में जाओ, राम जी की कथा सुनना है तो रामायण में जाओ, शंकर जी की कथा सुनना है तो शिव पुराण में जाओ। यही तो होगा। तो ऐसे ही पूरे यज्ञों को, विधि को समझना हो तो कहां पर जाना होगा? वेद द्वारेण, वेद के द्वारा ही उसका ग्रहण होता है, अवगम्य माना ग्रहण होता है। इसलिए कह दिया ब्रह्मणो मुखे वितता उच्यते, इसलिए यहां पर कह दिया कि ब्रह्मा के मुख में, ब्रह्म मुख में ये सब विस्तार से कहा गया है। और इसको देखो, अब इसको प्रमाण देते, ये है प्रमाण। ये प्रमाण क्या हुआ? वेद में आता है तद यथा वाचि प्राणम जुहूम इत्यादया। इसको देखो, ऐसा भी वेद में मंत्र आता है ना, वाची ही प्राणम, वाची ही माने वाणी में ही, वाची सप्तमी, वाची वाणी में ही, हम अपनी वाणी में ही प्राणम, प्राण को हम अपनी वाणी में ही प्राण की आहुति दे रहे हैं। इसका मतलब वाणी और प्राण को दोनों को एक कर दिया। जैसे आहुति देते हो तो आपकी आहुति अग्नि में जाके मिल गई ना, ऐसे हम अपनी वाणी में ही प्राण की आहुति देते हैं। मतलब अपनी वाणी में हम अपनी पूरी जीवन शक्ति को लगा देते हैं, अपनी वाणी में ही पूरे जीवन सामर्थ्य को लगा देते हैं। हम असत्य नहीं बोलेंगे। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर। तो वाणी के द्वारा जो नियम है, जो उन्होंने कह दिया, उसकी रक्षा के लिए मर गए ना, चंद्र टरे सूरज टरे। तो वाची ही प्राणम जुहूम, हम अपनी वाणी में ही प्राण की आहुति देते हैं। तो वाणी और प्राण को एक करके देखा है, इसलिए यहां पर कह दिया कि ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्मा के मुख में। ब्रह्मणो मुखे का मतलब हुआ वेद भगवान में विस्तार से बताया है बहुत प्रकार के यज्ञों का। अब नीचे की पंक्ति में देखो, कर्मजान, कर्मजान का अर्थ करते हैं कायिक वाचिक मानस कर्मोद्भवान विद्धि तान सर्वान अनात्मजान। कर्मजान माने कायिक, अगर आपको यज्ञ करना है तो शरीर से करना पड़ेगा कुछ, वाचिक वाणी से मंत्र आज पढ़ना पड़ेगा, फिर मानस मन से संकल्प करना पड़ेगा ना,
अमुक देवता का आवाहन कर रहे हैं, अमुक देवता के लिए हम आहुति दे रहे हैं। तो मानस तो शरीर से, वाणी से और मन से कर्मोद्भवान विद्धि, इनके द्वारा जब कर्म करोगे तभी यज्ञ होगा, तभी यज्ञ होगा। तान सर्वान, ये सारे के सारे जितने भी यज्ञ हैं इनके द्वारा होगा। अनात्म ज्ञान, अनात्म ज्ञान माने, अनात्म ज्ञान माने ये सारे के सारे जो यज्ञ हैं ये सब के सब अनात्म ज्ञान, यानी ये जितना आत्मा से अलग, आत्मा से अलग जो होगा क्या हो गया? अनात्मा। जैसे जड़ और चेतन, आत्मा और आत्मा से अलग हो गया तो उसको हमने कहा अनात्मा। तो अनात्म ज्ञान, अनात्म ज्ञान माने कौन सा हो गया? शरीर, शरीर जड़ है कि नहीं, 5 महाभूतों से बना। फिर वाणी आपकी, वाणी भी 5 महाभूतों से बनी है, 5 महाभूतों के वो पंचीकरण के द्वारा वाणी भी उसी से बनी है। मन भी 5 महाभूतों के द्वारा बना है। 5 महाभूत कैसे हैं? जड़ हैं, प्रकृति के द्वारा बने हैं। तो ये जो अपनी आत्मा से पृथक हैं वो कौन? कायिक, वाचिक और मानसिक, इनके द्वारा जब कोई क्रिया होगी तभी आप यज्ञ कर पाओगे। इनके द्वारा क्रिया नहीं होगी तो आप यज्ञ कर नहीं पाओगे। अरे हमको अनाज देना पड़ेगा ना, सूखा अनाज दे दो या तो रोटी बना के दो। कैसे रोटी बना के दोगे? आत्मा से कि हाथ से? जब देना होगा तो आप हाथ से तो दोगे ना। अग्निकुंड में आहुति देना है, मंत्र पढ़ोगे तो वाणी से, ये मुख से, और आहुति दिया तो हमने अपने हाथ से। तो ये सब का सब अपनी आत्मा की शक्ति से काम कर रहे हैं, लेकिन हैं ये सब जड़। क्यों कह रहे निर्व्यापारो ही आत्मा? क्योंकि आत्मा तो कुछ करता ही नहीं, आत्मा तो निष्क्रिय है, वो तो केवल चेतन स्वरूप है, अपनी महिमा में रहता है। तो ये ही सब करते हैं। इसलिए ये जितने यज्ञ हैं उनको कर्म के द्वारा, अनात्म रूपी कर्म के द्वारा किया जाने वाला ही समझो, शरीर से, वाणी से और मन से। अगर अच्छा अब एक बात समझना, अगर कर्म से करोगे तो कर्म का फल जो होगा वो अनित्य होगा। कर्म का जो फल होगा, रमण महर्षि जी कहते हैं कृतिमहो दधो फतन कारणम फलम अशाश्वतम गति निरोधकम। तो फलम अशाश्वतम, जब आप कर्म करोगे तो उस कर्म से एक दिन कोई फल पैदा होगा, उत्पन्न होगा, आपको कोई लोक आज मिलेगा, तो जो मिलेगा वो कभी न कभी ही बिछड़ भी जाएगा, तो अनित्य होगा, वो फिर आपका नित्य नहीं होगा। और अपनी आत्मा कैसा है? निर्व्यापारो ही आत्मा। निर्व्यापारो माने आत्मा में किसी प्रकार का व्यवहार नहीं होता। आत्मा ना तो कुछ आहुति देती है, ना आत्मा सुनती है, ना आत्मा बोलती है, ना आत्मा खाती है। आत्मा तो केवल अधिष्ठान रूप से शक्ति देता है। अगला इस प्रसंग का समापन करते हैं। फलश्रुति है बाकी, अभी फलश्रुति हो रही, देखो। अतः एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से अशुभा, करें अतः एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से जान करके विमोक्ष से मुक्त हो जाता है। किससे? अशुभा, सारे अशुभों से। इस श्लोक में है ना, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, इस प्रकार से जान करके मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त होता है? तो कह रहे हैं अशुभा, अशुभ सारे पाप उनसे मुक्त हो जाते हैं। अगला देखो, नाम मद व्यापारा इमे निर्व्यापारा अहम उदासीन इति एवं ज्ञात्वा अस्मात् सम्यक दर्शनात् मोक्ष से संसार बंधनात्। यहाँ पर देखो इस श्लोक में शब्द है ना ज्ञात्वा। ज्ञात्वा का अर्थ होता है जान करके। अगर करने की बात होती तो ज्ञात्वा की बजाय भगवान को कहना होता कृत्वा। कृत्वा माने करके, कृत्वा माने करके, और ज्ञात्वा माने जान करके, केवल जान से ना, तो उसको वो ज्ञात्वा पर जोर दे रहे हैं भगवान। कह रहे नाम मद व्यापारा, ये जितना कायिक वाचिक मानसिक हो रहा है ये मेरी आत्मा का व्यवहार नहीं है। ना मत, मत माने जो मैं हूं। कौन सा धातु है जिसका रूप चलता है? अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान,
मया आवाभ्याम, रूप क्या होगा? अस्मत्, अस्मत्, है ना? तो मत हुआ ना, तो मद व्यापारा, ना मद व्यापारा में ये मेरी आत्मा का कोई कार्य नहीं है, मेरी आत्मा तो कुछ नहीं करती। क्यों? निर्व्यापारः अहम उदासीन इति, मैं तो केवल शांत निष्क्रिय स्वरूप हूं, चेतन हूं, उदासीन, सबको देखता रहता हूं। हाथ काम कर रहा है देखता हूं, पांव चलता रहता है देखता रहता हूं, कान सुनता है देखता रहता हूं, मंत्र पढ़ रहा है वाणी देखता रहता हूं, देखता रहता हूं। तो जब मैंने इस प्रकार से जान करके कि शरीर कर रहा है, वाणी कर रही है, मन कर रहा है, और मैं इन सबको जानने वाला आत्मा हूं, इसको जान करके जब ये जान लेगा, एवं ज्ञात्वा, इसको जान लेगा, तो अस्मात् सम्यक दर्शनात्, एक ठीक ठीक ज्ञान हुआ उसको, एक ठीक ठीक ज्ञान हुआ। क्या ठीक ठीक ज्ञान हुआ? कि करने वाला ये शरीर मन बुद्धि है, जो जड़ है, लेकिन इससे मैं अलग हूं। किसी दिन हम रसोई के बाहर बैठ के भोजन कर रहे हैं, रसोई में जो भोजन बना रहा है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है हमको, खिड़की है सामने लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा बनाने वाला, केवल कलछी दिखाई पड़ रही, चिमटा दिखाई पड़ रहा है। चिमटा चलते हुए, जैसे अंदर वाला जो है वो खाना बनाते समय कलछी चलाता है या चिमटा चलाता है, तो चिमटा चलता हुआ दिखाई पड़ता है, कलछी चलती हुई दिखाई पड़ रही खिड़की से। तो हम क्या समझेंगे? कलछी चल रही है अपने आप कि चिमटा चल रहा है, तो हम कहेंगे चिमटा कलछी जड़ है, वो नहीं चल रहा है, बल्कि अंदर कोई और है जो चलाने वाला है। क्रिया दिख रही किसकी? वो चिमटा चल रहा है। उसी प्रकार से ये हाथ पांव आदि कर्म करते रहते हैं, इनको शक्ति देने वाला कोई और मैं अलग हूं इनसे, ये जान लेता है। इसी का नाम है सम्यक दर्शन। इससे मोक्ष से संसार बंधना, संसार के सारे बंधनों से फिर वो छूट जाता है, फिर वो मुक्त हो जाता है, फिर वो कहीं पर फंसता नहीं। यहां पर एक तरीके से समाप्त होता है। और 33वां श्लोक इसकी पूरे की फलश्रुति, ये यज्ञ का जो प्रसंग था इसकी फलश्रुति है। देखो, ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोकेन सम्यक दर्शनस्य यज्ञत्वं संपादितम यज्ञाच अनेके उपदिष्टा तई सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजनई ज्ञानम स्तूयते। कहते हैं ब्रह्मार्पणम से लेकर के 24वें श्लोक में था ना, ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोकेन, वहां से प्रारंभ करके सम्यक दर्शन से यज्ञत्वम संपन्न, जो सम्यक दृष्टि से यज्ञ का संपादन कर लिया। कौन सा? यज्ञाचा अनेकी उपदिष्टा, अनेक अनेक प्रकार के जो यज्ञ बताए गए हैं, यज्ञ को करके अच्छी प्रकार से समझ लिया। तई वो सारे यज्ञों के द्वारा सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन ही, जो परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, जो हम उसको प्राप्त होता है, उस ज्ञान की स्तुति की जा रही है। अब अगले श्लोक में स्तुति है, प्रशंसा है, इसको कहते हैं अर्थवाद। जो चीज आप चाहते हो कि समाज के लोग इसको करें, उसकी थोड़ी प्रशंसा भी करनी पड़ती है। जैसे अगर हम कहते हैं जाप करना चाहिए, तो मंत्र की महिमा का हम निरूपण करेंगे। ये मंत्र की ऐसी शक्ति है, इसका ऐसा प्रभाव है, तो सुन करके सामने वाला उस मंत्र का फिर जाप करता है। तो उस बात को यहाँ पर यज्ञ का फलश्रुति है। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात्, श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात्, ज्ञान यज्ञ परन्तप, ज्ञान यज्ञ परन्तप, सर्वं कर्माखिलं पार्थ, सर्वं कर्माखिलं पार्थ, ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञाने परिसमाप्यते। देखो, श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात्, देखो द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ श्रेयान्। द्रव्य मयात यज्ञात् माने द्रव्य से संपादित होने वाले यज्ञ से,
अच्छा, श्रेयान, ज्यादा श्रेष्ठ। यज्ञ द्रव्य से होने वाले यज्ञ से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है कल्याण करने वाला? ज्ञान यज्ञ। तो द्रव्यमयात यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ, द्रव्य से जो यज्ञ होता है, यानी रुपया पैसा खर्चा करके जो यज्ञ होता है, उस यज्ञ से ज्यादा कल्याणकारी श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? ज्ञान यज्ञ। हे परंतप, हे अर्जुन, क्यों ऐसा कहते हो प्रभु? कह रहे हैं सारवम कर्म, हाँ, सारवम अखिलम, ये तो विशेष लगा रहे हैं। सारवम अखिलम कर्म पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते। सारे कर्म, अखिल कर्म, जितने कर्म हैं वो सब के सब ज्ञान में जाकर के समा जाते हैं। जब समझ में आ गई बात तो सारे कर्म कहां जाते हैं? उस ज्ञान। जैसे सारी नदियां कहां जाके समाप्त हो जाती है? समुद्र में। सारे इससे जितने जिंदा हैं प्राणी कहां चले जाएंगे एक दिन? हम कहेंगे शमशान घाट में, मृत्यु में। यही तो ना, सब वहीं पर जाकर के अंत में वहीं पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से सारे कर्म, जितने भी कर्म हैं, वो इस तत्व ज्ञान में जाके अपना लक्ष्य पूरा कर लेते, समा जाते। इसलिए ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। इसका भाष्य देख लो। श्रेयान द्रव्यमयात्, द्रव्य साधन साध्यात यज्ञात ज्ञान यज्ञो हे परंतप। श्रेयान द्रव्यमयात् माने द्रव्य साधन साध्या, जो द्रव्य से, द्रव्य रूपी साधन से जिसको किया जाता है, द्रव्य रूपी साधन से जिसका संपादन किया जाता है। अब 4 ठो आचार बुलाना है, फिर समिधा चाहिए, घी चाहिए, फिर बहुत सारी सामग्री चाहिए, तो बिना पैसा के संभव नहीं। तो जो द्रव्य से होता है उसी का नाम है द्रव्य यज्ञ। आगे देखो, फिर कहते हैं, अब इसका पूरा का पूरा भाव दे। द्रव्यमयो ही यज्ञ फल से आरंभको, ज्ञान यज्ञो न फल आरंभ का, अतः श्रेयान प्रशस्तर। द्रव्यमयो ही यज्ञ, द्रव्य से जो यज्ञ करोगे, धन आदि खर्चा करके जो यज्ञ करोगे, फल से आरंभ का, उसका फल एक दिन आरंभ होगा, एक दिन उसका फल मिलेगा। फल से आरंभ का माने फल का आरंभ होगा। फल का आरंभ माने एक दिन आपको उसका फल मिलेगा। तो जो चीज पहले नहीं थी वो एक दिन मिली, तो जो मिलेगा वो कभी न कभी छोड़ भी जाएगा। जैसे स्वर्ग से धक्का भी दे करके निकाल दिया। हाँ, कितने लोग कभी राजा ययाति थे, कभी राजा नहुस थे इंद्र के पद पे, फिर कभी अब सचिपति इंद्र हैं, वज्रपाणी पुरंदर, तो अब निकाल भी दिया जाता है। तो फल से आरंभ का, एक दिन फल आरंभ होगा तो एक दिन नष्ट भी हो जाएगा द्रव्य वाले से। ज्ञान यज्ञ ना फल आरंभ का, जो ज्ञान यज्ञ है उससे फल का आरंभ नहीं होता। भाई देखो, अब अगर हमारे पास में एक वस्तु है, एक कोई चीज हमको प्राप्त है, लेकिन हम भूल गए, वो 10 साल से मेरे कमरे में पड़ी है किसी कोने में, विस्मृत हो गया, हमको याद नहीं है, तो उसका हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ? हमारी अलमारी में कोई ग्रंथ है, कोई ग्रंथ है, उसके बावजूद वो सालों से हमने देखा नहीं उस ग्रंथ को। अब आज जरूरत पड़ी तो हम ढूंढ रहे हैं, पल मिल नहीं रहा है। हम दुकान पर पहुंचते हैं, भाई वो ग्रंथ को तो है ना, दुकान वाला कहता है उपलब्ध नहीं है। अनेक अनेक घटनाएं होती हैं, लेकिन अब होश आया या किसी बच्चे ने हमको बताया, महाराज आपकी अलमारी के ही एक कोने पीछे की दराज में तो किताब रखी है। देखो, अगर उस बच्चे ने हमको बताया तो ये समझना कि उसने हमको ज्ञान दिया कि वो किताब वहां पर रखी है। अब उस ज्ञान से वो जो ग्रंथ हमने ढूंढ लिया, तो वह ग्रंथ उत्पन्न नहीं हुआ, वो ग्रंथ पैदा नहीं हुआ। वो ग्रंथ ऐसा नहीं कह सकते हो कि हमको मिला, क्योंकि वो पहले ही था मेरी अलमारी में, बाजार में से थोड़े लाए, वो तो मेरे पास पहले ही था। तो मिला नहीं हमको, क्योंकि था पहले से, पैदा नहीं हुआ तो उसका आरंभ नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ? अगर पैदा होता, वो उत्पन्न होता तो नष्ट हो जाता,
बाजार से लाए होते तो अलग बात होती, वो तो मेरे पास थी लेकिन मेरे भीतर एक विस्मृति हो गई थी, भूल गया था, तो जैसे याद दिलाया तो हमारी वो विस्मृति दूर हो गई, स्मृति आ गई। इतने तो हुआ ना। तो उसको हम कहेंगे अब ये ग्रंथ प्राप्तस्य प्राप्ति, जो हमको पहले से मिला था अब हमको मिल गया। हाँ, तो इसका फल आरंभ नहीं हुआ। तो ज्ञान का फल प्रारंभ नहीं होता, इसलिए वह ज्ञान का फल नष्ट भी नहीं होता। द्रव्य यज्ञ वाला फल आरंभ होगा, मिलेगा तो एक दिन नष्ट होगा। ज्ञान वाला फल पहले से मिला हुआ है, केवल लखा देता है, दिखा देता है, तो प्रारंभ है नहीं तो उसका नष्ट भी नहीं, इसलिए श्रेष्ठ है, इसलिए श्रेष्ठ है। कह रहे हैं कथम यथा सर्वा कर्म समस्तम अखिलम अप्रतिबद्धम पार्थ ज्ञाने मोक्ष साधने सर्वता संप्लुतोदक स्थानीय परिसमाप्ते अंतर्भूत इत्यर्था। करे कथम कैसे, इस बात को कैसे समझे हम, इसको कैसे समझे, तो कह रहे यथा क्योंकि सर्वम कर्म समस्तम, जितने भी कर्म होते हैं, जितने प्रकार के कर्म हो सकते हैं, अखिलम सब तरह के कर्म, अप्रतिबद्धम पार्थ ज्ञाने मोक्ष साधने। अप्रतिबद्धम माने पूरा का पूरा, जिसका कोई अब रोक टोक ना हो गई। अप्रतिबद्धम सबका सबका, सारे के सारे जाकर के मोक्ष साधने, मोक्ष रूपी साधन में, मोक्ष रूपी ज्ञान में जाकर के सब के सब समा जाते हैं, सब के सब। जैसे सारी नदियां जाके कहां समा गई, चाहे पहाड़ होवे तो तोड़ करके निकल जाएगा। अप्रतिबद्ध, गंगा की धारा अप्रतिबद्ध है। अप्रतिबद्ध माने सामने पहाड़ आएगा तो गंगा जी की धारा बगल से निकल जाएगी, पहाड़ के बगल से निकल जाएगी। सामने कोई और चीज आ गई, बगल से निकल जाएगी। जैसे अब गंगोत्री से निकल रही है, उत्तरकाशी में पहाड़ की चोटियां हैं, बगल से छोटी छोटी नालियों से जो है ऐसा लगता है कि गंगा जी चली जा रही। हम लोग सड़क पर जाते हैं, नीचे गंगा जी को देखते हैं तो लगता है बहुत पतली सी धारा है, ऐसा दिखता है। तो अप्रतिबद्ध, ऐसे ही सारे कर्म बिल्कुल एक समय पर उसी ज्ञान में चले जाते हैं। सर्वता संप्लुतोदक स्थान, देखो उसी बात को करें, सर्वता सब प्रकार से संप्लुतोदक, अच्छी प्रकार से जो जल से सराबोर है। संप्लुतोदक, उदक माने जल, संप्लुत माने पूरी तरह से सरोवर जो जल से व्याप्त है, उसमें छोटी मोटी जो पानी की बरसात होती वो सब उसी में जाके समा जाता है। उसी प्रकार से अंतर्भवत इत्यर्थ, उसी प्रकार से सब उसी में जाके समा जाता है। यथा कृताय विजिताय आधारेया संयन्ति एवमेनं सर्वं तद अभिसमेति यत् किंचा प्रजा साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत् स वेद इति श्रुते। अब ये उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद का एक प्रसंग है, राजा जानश्रुति और रैक मुनि के प्रसंग में ये संवाद है कि यथा कृताय, जैसे कृताय माने उस जमाने में जब वो जैसे धर्मराज युधिष्ठिर वगैरह वो खेलते थे जुआ, तो उसमें पासा होता था ना, तो पासे 4 होते हैं तो चारों पासे का नाम होता है। आजकल की भाषा में समझ लो कि ताश खेलते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं ना, उसमें 4 प्रकार के होते हैं, चारों का नाम अलग होता है। हाँ, सब लोगों को पता होगा, खेलने होंगे। ईंट है, पान है, और तीसरा ईंट है, पान है। अब उसके अलग अलग रूप होंगे, ईंट का इक्का, ईंट की दुक्की, ईंट का तिक्की, ईंट का दहला है, ईंट की बेगम, फिर उसमें पान है, फिर चिड़िया है, और चौथा हुकुम। ये 4 प्रकार के हो गए। अब उसमें आप ताश खेल रहे हो और उस समय किसी ने कहा हमारा ट्रम्प माने तुरुप बोलते थे, तुरुप हमारा है, पान है, तुरुप पान है। अब तुरुप अगर उसने पान बोला तो पान का जो पत्ता है वो आप तीनों को चलोगे, तो ईंट वाला चाहे जितना बड़ा पत्ता हो गए, चिड़िया वाला चाहे जितना पत्ता हो गए, अब आपने पान वाला चला तो उस सबको जीत लेगा, हरा देगा। कौन? जिसको आपने जो ताश खेला होगा वो समझता होगा।
उसी प्रकार से जो चौपड़ खेला जाता था उसमें 4 पासे होते थे, सतयुग, त्रेता, कृतयुग, द्वापर, ऐसे 4 पासे होते थे। तो यथा कृताय, जैसे कृतयुग का विजिता जीतने के लिए आधार्य संयंती, जैसे आप कृतयुग नामक पासा डाले आप जुआ जीत जाओगे, संयंती। एवं एनम, बिल्कुल इसी प्रकार से सर्वम तद अरिसम ऐति, जो संसार के सारे प्राणी जितना कर्म करते हैं वो सारे कर्म उसमें चला जाता है, उसमें चला जाता है। किसमें? यत् किंचा प्रजा साधु कुर्वन्ति, ये सारी प्रजा जितना कुछ अच्छे कार्य करती है वो सब उसी में चला जाता है। एवं एनम सर्वम, इस प्रकार से सारे के सारे अरिसम वही सब उसमें चले जाते हैं। क्या चला जाता है? यत् किंचा प्रजा, सारी प्रजा जो श्रेष्ठ कर्म करती है सब उसमें चला जाता है। किसमें? वो जो तत्व को जानता है, यस तद्वेद यत् सावेद, जो उस तत्व को, तत्व ज्ञानी है, तत्ववेत्ता महापुरुष है, वो अपनी महिमा में पेड़ के नीचे बैठा है, बैलगाड़ी के नीचे बैठा है, गांव के किनारे। प्रजा चाहे जितना पुण्य कर्म करे उसका सारा पुण्य का फल उस महापुरुष को चला जाता है, जीत लेता है, जिसने उस तत्व को जाना है। हाँ, जैसे सारे जितना जल है वो सब सरोवर में चला जाता है, जितनी नदियां हैं सब समुद्र में चली जाती है, उसी प्रकार से जितने कर्म हैं वो सब ज्ञान में जाके समाप्त हो जाते हैं। सर्वम कर्माखिलम, ज्ञान प्राप्त हो जाए आप कर्म की सीमा को प्राप्त कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।